हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2024 यानी जो 22 फरवरी से कल से यानी स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं इस वीडियो में OMR सीट को कैसे भरेंगे पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर विषयों के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका पेपर है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं अपना प्रवेश पत्र कक्षा 10 के अपने प्रवेश पत्र से लेकर चला हूँ और आप लोग का भी प्रवेश पत्र में देखा हूँ, सेम इसी प्रकार है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आपको यहाँ जनपद लिख कर दिखाया था। देखिए यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला आपको देगा जिला कोड या नाम, ठीक है, जिला कोड या नाम पहला हम देगा जिला कोड या नाम। तो सिंपल से देखेंगे आपको यहाँ पर लिखा होगा, जो नया प्रवेश पत्र इस 24 में सन 2024 में आया है, यहाँ पर लिखा होगा जनपद। जनपद के बाद कुछ अंक दिया होगा, उसके बाद महाराजगंज के होंगे तो आप महाराजगंज लिखा होगा, और कुशीनगर के होंगे तो कुशीनगर लिखा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे प्रवेश पत्र में यहाँ पर दिया 78 और कुशीनगर, ठीक है। देखिए हम कन्या विद्यालय से पढ़े थे, वो कुशीनगर में पढ़ता है। आप अगर महाराजगंज में पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ पर दिया होगा जनपद, यहाँ पर लिखा होगा, उसके बाद से लिखा होगा कुछ अंक, उसके बाद से महाराजगंज लिखा होगा, ठीक है। तो आप उसको आसानी से इसमें लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिख कर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 78 आप कुशीनगर दिया है तो इसमें हम लिखेंगे सिंपली, यानी 78 और कुशीनगर दिया है तो कुशीनगर को लिख लेंगे, ठीक है। GAR कुशीनगर, ठीक है, लिख लिए हैं बहुत अच्छे से इसको। और उसके बाद से क्या दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा नंबर में हमसे पूछ रहा है कि केंद्र कोड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका सेम इसी प्रकार दिया होगा कि परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ अंक, गिनती की संख्या कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को आपको उसमें भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको आसानी से भर लेंगे। जैसे इसमें दिया है, जैसे देखिए इसमें दिया है 20, 28 और 2, तो इसमें हम भर लेंगे 20, 28 और 2, ठीक है, भर लें। उसके बाद से आपका क्या पूछ रहा है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर पूछ रहा है। क्या रोल नंबर, तो आपका जैसे इसमें अनुक्रमांक दिया है, ठीक इसी प्रकार अनुक्रमांक आपको भी दिया होगा प्रवेश पत्र में। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अनुक्रमांक में क्या दिया हमारा 31, 75, 290 है, तो 31, 75 और 290 आसानी से हम लिख लिए, ठीक। उसके बाद से देखेंगे क्या पूछ रहा है, विषय का कोड और नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको पेपर मिलेगा जिस विषय का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कोने पे दिया होगा साइड में इधर, ठीक है, बाएं तरफ देखेंगे, इधर नहीं देखना है आपको, ठीक है। इधर देखेंगे जो दिया रहेगा वही आपका क्या है, विषय का कोड है, ठीक है। विषय का कोड कितना दिया हमारे में 901, तो इसमें हम लिख लेंगे 901, लिख लिए। उसके बाद से हमारा कौन सा विषय है, यानी कल आपका हिंदी विषय है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी, ठीक है, लिखा गया हिंदी। अब उसके बाद से क्या पूछ रहा है, देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या हम कहाँ देखेंगे, तो सेम यही आपका प्रश्न पत्र संख्या है, ठीक है। इधर साइड में देखेंगे दाहिने तरफ मोटे अक्षरों में दिया है, यानी 801, कितना दिया 801, तो यहाँ लिख लेंगे आप आसानी से 801 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया है AC क्या है इसको भी हम बताएंगे अच्छे से, लेकिन पहले इधर हम देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। देखेंगे यहाँ पहले हम देखेंगे क्या कह रहा है कि गोले भरने का तरीका गलत तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह काट कर दिखाया है, काट दिया है, तो यह क्या है, आप इस तरह गोले को भरेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है, यानी चेक नहीं होगा आपका कॉपी, तो यानी गलत तरीका है। यहाँ देखिए इस तरह सही का निशान लगे, ये भी गलत तरीका है। यहाँ पर देखिए बीच में खाली स्थान है, यहाँ देख रहे हैं ना बीच में खाली स्थान है, ये भी गलत तरीका है गोला लगाने का। फिर से यहाँ देखेंगे बीच में है तो बाहर खाली स्थान है, ठीक है, यानी पूरा भरा नहीं है गोला, तो ये भी गलत तरीका है। और ये आधा भरा है, देख रहे हैं ना, आधा भरा आधा छोड़ दिया, तो ये भी गलत तरीका। अब यहाँ दिखाया सही तरीका क्या है, तो सही तरीका आप देख सकते हैं कि जो भी गोले को भरा है, यानी गोले में पूरे स्थान को भर दिया, एक भी जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से गोले को भरेंगे, ठीक है। तो देखिए इस AC को कहाँ हम भरेंगे, ध्यान से आपको दिखा दें। यहाँ अगर आपके OMR सीट में दिया होगा
की प्रश्न पत्र यानी मार्का सीरीज, यानी मार्का सीरीज दिया होगा। पहला अक्षर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा अक्षर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला अक्षर आपका क्या है, ए, और दूसरा सी, ठीक है। तो इसमें पहला अक्षर में आप क्या भरेंगे, ए, और दूसरा अक्षर में क्या भरेंगे, सी, सी दिया है, ठीक है। और उसमें देखेंगे ए है ना यहाँ पर, तो ए को आप अच्छी से गोला कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से गोला कर लेंगे, अच्छे से गोला कर लेंगे, राइट। और यहाँ क्या दिया है आपका, सी, तो आप सी इसमें देखिए, ढूंढिए कहाँ है, कहाँ सी दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ, तो इसको आप गोले अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो दिया है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए, यानी जो आपके प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न यानी एक ही गोले को भरना है, यानी 4 गो में से 4 गो विकल्प दिए रहेंगे, केवल 4 केवल विकल्प दिए रहेंगे, तो उसमें से एक ही सही होता है। तो जो आपका सही होगा उसी को गोले बढ़िया से भर देना है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं, यहाँ देखेंगे, अभी यहाँ पर देखिए कुछ इसके नियम है, रूल है, उसको आपको पालन करना है, नहीं तो आपका नंबर कट भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पहला जो आपका रूल है क्या कह रहा है कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। यानी आपको काला या नीला पेन से ही गोले को भरना है, उसके अलावा कोई भी पेन से आपको गोले को नहीं भरना है। दूसरा क्या कह रहा है देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है, ठीक है, यानी 4 विकल्प हैं, तो आपका जो सही है उसी में आप गोले को भरिए, और किसी में भी बूंदी भी नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारा ए सही है, इसमें 20 प्रश्न जो है, 20वां प्रश्न, यानी मान लीजिए जो हमारा 20वां प्रश्न है का 20वां प्रश्न का ए हमारा सही है, तो ए को हम भर दिए हैं। उसके बाद से क्या किए हैं, ध्यान नहीं दिए, इस तरह बिंदी इसमें लगा दिए हैं, इस तरह कर दिए हैं, तो ये हमारा गलतियाँ है, ठीक है, हमारा नंबर कट जाएगा, तो हमारा नंबर इससे कट सकता है, ठीक है। यानी आप उस तरह से ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलतियाँ ना हो। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, OMR पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदाप न करें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कहीं भी इस तरह काट पीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे साइड में ही हो गया, साइड में ही कट पीट, यानी कहीं भी OMR कॉपी पर कट पीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे उसमें कह रहा है कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे काट पीट कर लड़कियां और लगती है सब जैसे फूल बनाने इस तरह से बनाने लगती है सब, इस तरह से ये डिजाइन उस पर नहीं चलेंगे, ठीक है। यानी आपका नंबर उस तरह कट जाएंगे, तो इसका ध्यान देना। चौथा में देखेंगे OMR पर वाइटनर का प्रयोग न करें और तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब वाइटनर, यानी गलतियाँ हो जाता है तो आप वाइटनर लगाने का प्रयास करते हैं, तो वाइटनर लगाएंगे तो आपका वो गलत ही माना जाएगा, चेक नहीं होगा, ठीक है। खुरचना भी नहीं है, ऐसे मान लीजिए इसको हम गोले को भर दिए तो इसको खुरच कर फिर से दूसरे गोले को भरेंगे तो वो तो पहचान आ ही जाएगा, लेकिन आपको OMR सीट फट भी सकता है, ठीक है। तो आप वैसे गलतियाँ न करें, ठीक है। पाँचवा हम देखेंगे क्या कर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा दीजिए, जैसे ऊपर दर्शाया गया है, ठीक है। ऊपर यानी दिखाया गया है, हम दिखाएं आपको, ठीक है। यानी जिस गोले को भरना है आपको पूरे बढ़िया से गाढ़ा करके भरना है, ठीक है। अगला रूल देखेंगे क्या कर रहा है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं और उत्तर पत्रक में अन्य कहीं कोई निशान न लगाए। यानी जो उत्तर आपको सही लग रहा है उसी गोले को आप निशान लगाइए और अन्य गोले में किसी भी निशान न लगाएं, ठीक है। देखिए मैं चलता हूँ अब लिखित पेपर में, ठीक है ना। लिखित पेपर 50 नंबर का जो आता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या आने वाला है, ठीक है, वही बताऊंगा। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको देख लेंगे तो 65 ला लेंगे, 70 ला लेंगे, लेकिन 60 नंबर, 70 में 60 जरूर लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक का जीवन परिचय, यानी किन किन लेखक का जीवन परिचय आएगा, एकदम गारंटी है उसकी आने की, ठीक है। तो पहला देखेंगे जयशंकर प्रसाद है, दूसरा ख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और तीसरा है आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी हैं और चौथा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद से अब देखेंगे हम, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी से वीडियो में चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न में देखेंगे कवि का जीवन परिचय, ये किन किन कवियों का जीवन परिचय आने वाला है। तो पहला हम देखेंगे सूरदास जी का, और दूसरा ख देखेंगे हमारा महादेवी वर्मा, और ग देखेंगे यानी मैथिली शरण गुप्त, और घ देखेंगे सुमिंदर नंदन पंत जी। यानी 4 कवियों का हम याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत से हमको कौन कौन से पाठ को बढ़िया से पढ़ लेना है और उसका अर्थ भी हमको जान लेना है। ठीक है, यानी इससे भी गद्यांश पद्यांश आ सकते हैं, और जो 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पाठ से आएंगे, यानी कन्फर्म मान कर चलिए। ठीक है, पहला देखिए वाराणसी पाठ को आपको याद कर लेना है। दूसरा ख जो है कि वीर वीरेण पूजेत, और ग जो है देशभक्त चंद्रशेखर, और घ जो है केन की वर्धते। ठीक है, इन 4 पाठों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और चौथा प्रश्न क्या है आपका, देखिए चौथा प्रश्न आपको कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता याद करना है। ठीक है, आप 8 लाइन की कविता अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है कि खंड काव्य से क्या याद करना है। तो ख जो है केवल मेवाड़ मुकुट के पाठ को याद करना है। ठीक है, आपको यानी 7-8 पाठ दिए हैं, तो 7-8 पाठ में से आपको मेवाड़ मुकुट को छोड़कर कोई भी पाठ को नहीं पढ़ना है। केवल मेवाड़ मुकुट के जो 7 सर्ग होते हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसके बाद से देखिए 6वां जो प्रश्न आपका है, कह रहा है निबंध किस पर लिखें। ठीक है ना, किस चीज़ पर निबंध लिखें। पहले उससे पहले आप देख लीजिए कि किसी चीज़ पर आपको निबंध लिखना है तो शुरुआत में यानी प्रस्तावना या भूमिका, और लास्ट में उपसंहार जरूर लिखना है, और बीच में 3 हेडिंग यानी 5 हेडिंग होना जरूरी है। ठीक है, पहला क क्या है, क क्या है विज्ञान, और ख क्या है जनसंख्या वृद्धि, और ग क्या है पर्यावरण प्रदूषण, और घ है कंप्यूटर, और अंग जो है स्वदेश प्रेम। यानी 5 अगर निबंध याद कर लेते हैं तो इसी निबंध में से कोई एक जरूर आएगा, कन्फर्म मान के चलिए कि इसी में से आता है। ठीक है, देखिए पहला विज्ञान, जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण, और कंप्यूटर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और स्वदेश प्रेमी, यानी 5 एकदम इम्पोर्टेंट है, यानी 5 में से ही 5 में से कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखेंगे 7वां प्रश्न क्या है कि गद्यांश और पद्यांश में, ठीक है ना, गद्यांश पद्यांश में क्या हमको लिखना रहता है। ध्यान से देखिएगा, पाठ का नाम, ठीक है, हर पाठ का नाम याद होना चाहिए, और उस पाठ के लेखक और कवि का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या कर रहा है, पाठ की कहानी याद होनी चाहिए, यानी पाठ की जो कहानी है वो अच्छे से हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम गद्यांश पद्यांश को अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पत्र लिखने के लिए, पत्र कैसे लिखें। ठीक है, पत्र लिखने के लिए आप अच्छे से सीख लीजिएगा, पत्र जरूर आएगा लिखने के लिए। ठीक है, मैं अपने चैनल पर पत्र कैसे लिखिए इसका बढ़िया से वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, रस में, ठीक है ना, रस क्या आएगा, तो रस में देखेंगे हास्य या करुण रस, यानी 2 ही रस आएंगे। यानी मान लीजिए कि ये किसी एक को लिखना रहता है। ठीक है, यानी हास्य या करुण 2 याद कर लेते हैं तो अच्छे से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, लेकिन उसको उदाहरण सहित लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन जो है अलंकार में, अलंकार में क्या आएगा, तो उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लीजिए, इसको भी उदाहरण सहित लिखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 11 जो क्वेश्चन है, कह रहा है छंद में, छंद में क्या आ सकता है, तो रोला या सोरठा। ठीक है, आप 2 याद कर लेंगे, रोला या सोरठा उदाहरण सहित लिख देंगे, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात और ध्यान से आप सुन लीजिए, तो जो भी OMR के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, बहुविकल्पी भाग 1 और बहुविकल्पी भाग 2 करके। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तभी 20 नंबर आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो उसको देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, राइट।